हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हमने साउंड का तो ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं हम लोग, जिसमें हम साउंड क्या है, साउंड का प्रॉपर्टीज, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, इको क्या होता है, साउंड का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, साउंड किस मीडियम में कितना स्पीड से जाता है। मैंने ऑलरेडी ये वीडियो बना दिया है, आप लोग वो वीडियो जाके फॉलो कीजिए तो आपको बढ़िया बेटर समझ में आएगा। फिर आगे का वीडियो सब ठीक है। इसमें हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव, मतलब साउंड वेव का क्या क्या विशेषताएं होती है। देखिए यहाँ पे मेनली 3 मैंने लिखा है, इंटेंसिटी, पिच, क्वालिटी। इंटेंसिटी क्या हो गया आपका, तीव्रता हो गया, पिच और क्वालिटी मतलब गुणवत्ता हो गया। तो इंटेंसिटी क्या होता है फ्रेंड्स, द इंटेंसिटी का मतलब क्या हो गया, तीव्रता। मतलब साउंड का इंटेंसिटी क्या है, दैट मीन्स अमाउंट ऑफ एनर्जी, जितना ऊर्जा फैलेगा पर यूनिट एरिया में, एक गिवन क्षेत्रफल में पर यूनिट एरिया में जितना साउंड की एनर्जी फैलता है पर यूनिट टाइम के हिसाब से, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इंटेंसिटी बोलते हैं। दैट मीन्स वो साउंड का इंटेंसिटी कहलाता है। दैट मीन्स जितना एनर्जी जो आपको स्प्रेड करेगा एक गिवन एरिया में पर यूनिट टाइम के हिसाब से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोग इंटेंसिटी। दैट मीन्स तीव्रता। दैट मीन्स साउंड का तीव्रता कितना है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, उसी इंटेंसिटी से उसका यूनिट क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिखा है वाट पर मीटर स्क्वायर। वाट पर मीटर स्क्वायर क्यों हो गया, क्योंकि एनर्जी है इसलिए आपका वाट में आ गया। दैट मीन्स ऊर्जा पर सेकेंड हो गया तो वाट हो गया आपका, और मीटर स्क्वायर मतलब एरिया। तो ये आपको याद रहेगा, वाट पर मीटर स्क्वायर इसका इंटेंसिटी का यूनिट होता है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी, दैट मीन्स तीव्रता की इकाई क्या है, तो तीव्रता की इकाई क्या होता है, वाट पर मीटर स्क्वायर। अब इंटेंसिटी का मतलब क्या हो गया कि अब इंटेंसिटी से हम लोग क्या समझ में आ रहा है कि साउंड कितना लाउड है या फेंट है। मतलब लाउड और फेंट का मतलब क्या हो गया कि साउंड में कितना आवाज है, ठीक है, कितना उसका वॉल्यूम है, और कितना फेंट मतलब धीमा है, ठीक है। क्योंकि हम लोग के जो ईयर में जो साउंड जाता है, दैट मीन्स सेंसिटिविटी ऑफ द परसीव्ड बाय द ईयर, जो हम लोग एनर्जी रिसीव किया जाता है कान के द्वारा, वो क्या होता है, साउंड का लाउड, मतलब साउंड लाउड है या फेंट है उस पर डिपेंड करता है। तो हम लोग को इंटेंसिटी से क्या होता है, एक नया टर्म भी हम लोग को मिलता है। वो नया टर्म क्या है, लाउडनेस। लाउडनेस का मतलब साउंड का कितना वॉल्यूम है, कितना तीव्रता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोग उसको लोग लाउडनेस बोलते हैं, ठीक है। तो लाउडनेस क्या हो गया आपको, दैट मीन्स साउंड का कितना लाउड है या फेंट है वो होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि साउंड का वॉल्यूम कम है या साउंड का वॉल्यूम जो ज्यादा है, वो किस पे डिपेंड करेगा, लाउडनेस पे। तो लाउडनेस जितना ज्यादा रहेगा, दैट मीन्स लाउडनेस पे किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कभी कभी आता है कि लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है। तो याद रखिएगा, लाउडनेस जो डिपेंड करेगा वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगा। एम्पलीट्यूड का मतलब आयाम पे डिपेंड करेगा। लाउडनेस मैंने प्रीवियस क्लास बता दिया, जैसे ये जितना साउंड जो बढ़ता है, तो जितना बेस से जितना हाई पे जाता है वो उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा साउंड का, लाउडनेस उतना ज्यादा हाई होता है, ठीक है। दैट मीन्स साउंड किस पे डिपेंड, लाउडनेस किस पे डिपेंड करेगा, वो आपका एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगा। ये आपको बोलेगा इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करेगा, तो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। दैट मीन्स आयाम पे डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा आयाम जितना हाई होगा उतना उसका लाउडनेस उतना हाई होता है। तो याद रखिएगा, लाउडनेस किस पे डिपेंड करेगा, आयाम पे डिपेंड करेगा। तो लाउडनेस का यूनिट क्या होता है, लाउडनेस का यूनिट क्या होता है, बेल। नॉर्मली हम लोग लाउडनेस का यूनिट बेल बोलते हैं, बट अगर प्रैक्टिकल यूनिट मतलब इसके अलग से यूनिट बनाया गया प्रैक्टिकली, जो सिर्फ साउंड के लिए होता है, प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है, डेसिबल। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, साउंड आवाज की इकाई क्या है, आवाज की इकाई क्या बोलते हैं, डेसिबल। तो डेसिबल जो होता है ये लाउडनेस का इकाई होता है, जो साउंड के टर्म में बोला जाता है कि साउंड की इकाई क्या है, डेसिबल। एक्चुअली वो लाउडनेस की इकाई, दैट मीन्स लोग डेसिबल बोलते हैं, ठीक है। तो यहां से आप लोगों को फ्रेंड्स क्या याद रखना है कि इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी मतलब साउंड कितना लाउड या फेंट है। दैट मीन्स कितना एनर्जी पर मीटर स्क्वायर एरिया में पर सेकंड के हिसाब से फैल रहा है, उसको हम लाउडनेस बोलते हैं, उसको हम इंटेंसिटी बोलते हैं। फिर लाउडनेस क्या हो गया, जो हम लोग का ईयर रिसीव करता है उस आवाज को, वो डिपेंड करता है लाउडनेस पे। लाउडनेस मतलब लाउड या फेंट है, ठीक है। तो लाउडनेस क्या होता है, वो लाउडनेस का मतलब जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा साउंड का, जो परसीव करेगा हम लोग ईयर, उसको हम लोग लाउडनेस बोलते हैं हम लोग। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड हाई होगा उतना साउंड का लाउडनेस ज्यादा हाई होगा, तो उसका यूनिट क्या होता है, बेल। और प्रैक्टिकल यूनिट क्या हो गया, डेसिबल, जो हम लोग साउंड की इकाई बोलते हैं, ठीक है। ये सब आपको टर्म याद रखना है। पिच, पिच क्या हो गया फ्रेंड्स, लाउडनेस का मतलब हो गया साउंड का लाउड या फेंट है, ये समझ गए आप लोग। तो फिर पिच क्या हो गया, ये देखे होंगे
कि किसी किसी का आवाज देखेंगे बहुत पतला होता है, दैट मीन्स शार्प होता है, या डल टाइप का होता है, दैट मीन्स ग्रेव टाइप का, मतलब मोटा टाइप का होता है। तो इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच डिफाइंस साउंड इज शार्प या ग्रेव या सिरिल, जो पतला बोलते हैं हम लोग सिरिल, कि साउंड पतला है, ये ग्रेव है, ये साउंड का उस विशेषता को डिफाइन करता है। तो दैट मीन्स पिच किस पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पे। दैट मीन्स पिच किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बता चुका है, मैंने बता दिया है कि पिच क्या होता है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन, मतलब नंबर जितना बार कंपन करता है एक सेकंड में, वो उसका क्या कराता है, फ्रीक्वेंसी कराता है। दैट मीन्स आवृत्ति, जितना बार कंपन करेगा ना फ्रेंड्स, वह उसका फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में मान लीजिए अगर 5 बार अगर कंपन कर रहा है, वाइब्रेशन करेगा, तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 5। तो पिच किस पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पे। तो उससे साउंड डिफाइन होता है कि साउंड सीरीज है या फ्लैट है, मतलब पतला आवाज है या मोटा आवाज है, उसको डिफाइन करता है। दैट मीन्स आवृत्ति। तो मतलब इसका मतलब है किसका साउंड तब सीरियल होगा, जिसका फ्रीक्वेंसी हाई होगा। फ्रीक्वेंसी हाई होने से साउंड सीरियल होता है, और फ्रीक्वेंसी अगर कम होगा तो साउंड क्या होगा, थोड़ा ग्रेव टाइप का होगा, ठीक है, मोटा टाइप का होगा। जैसे एग्जांपल क्या है, वुमेन और अगर हम लोग औरत और मैन में बताएं, आदमी में, दोनों का आवाज में क्या होता है, किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, वुमेन का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है। इसलिए वुमेन का आवाज जो होती है, जो होता है वो क्या होता है, पतला टाइप का होता है, सीरियल टाइप का होता है। और इन कंपेयर ऑफ मैन जो होते हैं, उनका आवाज फिर मोटा होता है। क्यों मोटा होता है, क्योंकि उनका फ्रीक्वेंसी कम होता है, इन कंपेयर करके, मतलब वुमेन से क्या कम होता है। तो जिसका याद रखिए, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उसका आवाज एकदम सीरियल पतला टाइप का होगा। जैसे मॉस्किटो का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, इसलिए उसका सीरियल आवाज होता है। फिर मान लीजिए लायन, हाथी, उन लोगों का फ्रीक्वेंसी कम होता है, इसलिए क्या होता है, आवाज बहुत मोटा टाइप का लगता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि पिच क्या होता है। पिच इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच डिफाइंस साउंड इज सीरियल और ए ग्रेव। दैट मीन्स जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, दैट मीन्स जिसका आवृत्ति जिसका ज्यादा होगा उसका साउंड सीरियल होगा, जिसका फ्रीक्वेंसी आवृत्ति कम होगा उसका साउंड क्या होगा, फ्लैट होगा, ये ग्रेव टाइप का होता है। ठीक है, तो मैंने ये पिच आपको डिफाइन कर दिया। अब क्वालिटी क्या होता है, दैट मीन्स गुणवत्ता। गुणवत्ता क्या होता है, मान लीजिए दो साउंड अलग अलग सोर्स से आ रहा है, जिसका इंटेंसिटी भी सेम है और पिच भी सेम है, दैट मीन्स तीव्रता भी सेम है और पिच भी सेम है, बट उसका क्वालिटी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो दैट मीन्स उस साउंड को फिर वो क्वालिटी के हिसाब से डिफरेंशिएट करता है कि साउंड दो डिफरेंट सोर्स से आ रहा है। अगर उसका पिच और तीव्रता अगर सेम भी है तो क्वालिटी उसको डिफरेंस कर देता है कि साउंड क्या है कि अलग अलग सोर्स से प्रोड्यूस, अगर डिफरेंट सोर्स से पैदा होने के बावजूद भी अगर उसका तीव्रता और पिच सेम होता है तो उसका क्वालिटी अलग होता है। तो क्वालिटी से साउंड क्या होता है, डिफरेंट टाइप का हम लोग को सुनाई पड़ता है। म्यूजिकल साउंड हो गया, ठीक है, या कोई चिल्ला रहा है, दोनों का मान लीजिए पिच और क्वालिटी सेम है, फिर भी हम लोग को अलग अलग म्यूजिकल साउंड हम लोग को सुनने में अच्छा लगता है, पर कोई चिल्लाता तो अच्छा नहीं लगता है। क्यों, क्योंकि दोनों का जो है सोर्स अलग अलग है, इसलिए हम लोग को उसका क्वालिटी अलग अलग डिफरेंट हम लोग कर पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड हो गया, दैट मीन्स तीव्रता, पिच और गुणवत्ता। यहाँ से आपको मेनली जो क्वेश्चन जो आते हैं वो क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, यही आएगा कि इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, तो वाट पर मीटर स्क्वायर। लाउडनेस यूनिट क्या होता है, तो आपका नॉर्मल यूनिट हो गया बेल। अगर प्रैक्टिकल यूनिट पूछेगा तो डेसिबल हो गया। अगर पिच बोलेगा तो पिच किस पे डिपेंड करता है, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ये सब क्वेश्चन मेरे बहुत एग्जाम में आ चुका है। आवृत्ति पे डिपेंड करेगा। अगर यही बोलेगा लाउडनेस किस पे डिपेंड करेगा, तो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगा। दैट मीन्स आईएम जिसको हम लोग बोलते हैं पिच, तो पिच किस पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। और क्वालिटी क्या होता है कि अगर इंटेंसिटी और पिच सेम भी होता है तो वो साउंड को वो डिफरेंशिएट कर पाता है, क्योंकि उसका क्वालिटी अलग अलग सोर्स से पैदा होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे हम लोग फिर पढ़ने जाएंगे फोर्स्ड वाइब्रेशन। चलिए फ्रेंड्स, या फोर्स्ड वाइब्रेशन मीन बलपूर्वक कंपन क्या होता है। तो बलपूर्वक कंपन क्या होता है, जैसे मान लीजिए फोर्स का मतलब क्या होता है, जो चीज हम लोग फोर्सफुली कर रहे हैं। जैसे कोई बॉडी में आप कोई बॉडी को कंपन करा रहे, मतलब वाइब्रेशन करा रहे, बाहर एक तो एक्सटर्नल फोर्स, मतलब बाहर से एक बल दे रहे, बल देके उसमें एक फोर्स देके उसको कंपन करा रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं फोर्स्ड वाइब्रेशन। क्यों, क्योंकि उस फोर्स्ड वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, बॉडी क्या करता है, वाइब्रेट करता है, और उसी वाइब्रेशन की वजह से उसका फ्रीक्वेंसी मैच होता है। इसको बोलते हैं हम लोग फोर्स्ड वाइब्रेशन। दैट मीन्स
किसी बॉडी में बाहर की तरफ से बल लगा के बॉडी में जो कंपन पैदा किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोग फोर्स वाइब्रेशन। तो उसी बल के हिसाब से वह बॉडी क्या करता है, कंपन करता है। ठीक है, ये हो गया फोर्स वाइब्रेशन। यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आता है, पर यहाँ से आपका आएगा। यहाँ पे रेजोनेंस, रेजोनेंस क्या होता है इसको तो ध्यान सुनिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। रेजोनेंस क्या होता है याद रखिएगा, जैसे बॉडी का अपना एक फ्रीक्वेंसी होता है, मतलब आवृत्ति होता है। बॉडी का अपना एक, जैसे हर एक बॉडी का ना एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी होगा, उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वाइब्रेट करेगा। तो याद रखिए, अगर किसी भी बॉडी में, किसी वस्तु में अगर आप बाहर से अगर फोर्स दे रहे हो, दैट मीन्स फोर्स वाइब्रेशन, मतलब बाहर के फोर्स के द्वारा उसमें आप कंपन पैदा कर रहे हो, दैट मीन्स आवृत्ति पैदा कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी पैदा कर रहे हो। तो बाहर का जो मतलब फोर्स की वजह से जो आवृत्ति पैदा होगा, तो ध्यान दीजिए, फोर्स की वजह से जो आवृत्ति पैदा होगा प्लस बॉडी का अपना भी एक आवृत्ति होता है, एक फिक्स्ड आवृत्ति जो जिसमें वो वाइब्रेट करता है। अगर बाहर के फोर्स से जो आवृत्ति पैदा होगा और बॉडी का जो अपना एक फिक्स आवृत्ति होगा, अगर दोनों मैच कर जाता है, दोनों अगर मैच कर जाएगा, मतलब बाहर का फोर्स के द्वारा जो आवृत्ति पैदा होगा और बॉडी का जो अपना ओन फ्रीक्वेंसी होगा, दैट मीन्स आवृत्ति होगा, वो अगर मैच कर जाता है तो बॉडी क्या होता है, बहुत लाउडली वाइब्रेट करता है, मतलब उसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, फोर्स वाइब्रेशन से भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कब, जब फोर्स वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी और बॉडी का जो ओन फ्रीक्वेंसी है, मतलब दैट मीन्स आवृत्ति जो है, अगर दोनों मैच कर जाता है तो बॉडी क्या होता है, बहुत लाउडली वाइब्रेट कर जाता है, बहुत उसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोग रेजोनेंस। इसका दोस्तों एक बहुत बढ़िया मैं आप लोगों को उदाहरण एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ये एक्चुअली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था, यूएसए में हुआ था, कि जब सोल्जर लोग एक ब्रिज के ऊपर मार्च कर रहे थे तो अचानक क्या हो गया, ब्रिज कोलैप्स हो गया। तो ऑफकोर्स उस समय वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, तो सबको लगा कि कोई बम फेंक दिया या कोई कहीं से फायरिंग हुआ है, कोई कहीं पे बम फटा है तो ब्रिज कोलैप्स हुआ है। बट वहां पे बहुत सारे सोल्जर थे, सारे सब मर गए, सब डेड हो गए। पर जब जाके इसका फिर इस पे रिसर्च, मतलब इसको देखा गया, पूरा इसको तहकीकात किया गया, ठीक है, तो देखा गया कि एक्चुअली वहां पे कोई बम नहीं फटा था। तो वहां पे क्या घटना हो गया, तो जो उतना स्टील का ब्रिज अपने आप कोलैप्स कर गया। तो एक्चुअली क्या होता है, ये आप लोग देखे होंगे, जब आर्मी के जवान लोग जब मार्चिंग करते हैं तो उन लोग एक ही साथ में, मतलब पांव ऊपर नीचे जाता है, वो लोग एक ही साथ में पांव को ऊपर नीचे लेफ्ट राइट करके आगे बढ़ते रहते। तो हुआ क्या, जब वो लोग लेफ्ट राइट कर रहे थे, उतने सारे बहुत सारे सोल्जर थे, जब वो लोग लेफ्ट राइट कर रहे थे तो वो जब पांव जब धरती पे पड़ रहा था तो वहां पे जो एयर का फ्रीक्वेंसी था, और तो उससे क्या हो गया, एयर वाइब्रेट किया, ठीक है, और वो जो ब्रिज का जो फ्रीक्वेंसी था वो दोनों मैच कर गया। मतलब जो फोर्सफुली जो फ्रीक्वेंसी दे रहा था, मतलब लेफ्ट राइट करने के टाइम में बॉडी के द्वारा, मतलब फोर्स वाइब्रेशन द्वारा, वो बॉडी की फ्रीक्वेंसी से मैच कर गया, मतलब स्टील जो ब्रिज का फ्रीक्वेंसी था, तो वो ब्रिज क्या हो गया, बहुत जोर से वाइब्रेट करने लगा। तो इससे क्या हो गया, ब्रिज कोलैप्स हो गया और वो ब्रिज टूट गया। तो इसीलिए याद रखिएगा, उस दिन के बाद से कभी भी सोल्जर्स को ब्रिज के ऊपर मार्चिंग नहीं कराया जाता है। नॉर्मल सब जगह में लोग मार्च करते करते जाएंगे, पर जब वो कोई ब्रिज आता है तो सोल्जर लोग नॉर्मली फिर चलते हैं, वहां पे लोग लेफ्ट राइट नहीं करके जाते। उस दिन के बाद से यह चीज में सावधानी रखा गया। तो इसको बोलते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस समझ गए होंगे फ्रेंड्स। तो मैंने ऑलरेडी साउंड का 2 प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी बता चुका हूं, तो वो वीडियो को आप देखिएगा, इस वीडियो को आप उसके बाद देखिएगा तो आपको बेटर समझ में आएगा। ये वीडियो कैसा क्या लगा, इसको शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, इससे और भी स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल चुके। तो चलिए दोस्तों, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक्स।